पंजाब में बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए सितारगंज का मुस्लिम समाज आगे आया है। समाज के लोगों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए राशन, पानी और अन्य जरूरी सामान से भरी गाड़ियां पंजाब के लिए रवाना की है। बता दें कि पंजाब के कई गांव पिछले कई दिनों से बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे लोगों को भारी नुकसान हुआ है। इसी को देखते हुए मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा जरूरी सामान इकट्ठा कर पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेजा गया है। के माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा कि पिछले कई दिनों से लगातार भारी बारिश की वजह से, बादल फटने की वजह से, बाढ़ की वजह से देश में कई राज्यों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बहुत लोग परेशान हैं। ऐसी स्थिति में समाज के जिम्मेदार आदमी को चाहिए कि आगे बढ़ करके गरीब, परेशान, बेबस और बाढ़ पीड़ितों की मदद करे। आज हमने एक छोटी सी भेंट सितारगंज से पहले पंजाब के लिए भेजने का काम किया है। मैं आप जो भी मुझे आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं उनसे बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि अपने स्तर पर अपने स्तर पर जितनी भी हो सके परेशान हाल लोगों की मदद करने का यही है। गुरु नानक पातशाह की वाणी कहती है, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर से सब जब उपजा कौन भरे को। इंसान पैदा हुआ है धरती के ऊपर, उसकी सारी क्रियाएं जो है इंसान की है। अगर मेरा बच्चा मैं किसी मुसलमान के घर छोड़ दूं तो वो मुसलमान धर्म में चला जाएगा। अगर मेरे पास किसी मुसलमान भाई का बच्चा मैं एक करोड़ कर लूं, उसे सिखा तो कुदरत ने पैदा जो किए वो सब नियम एक ही है कुदरत का। यहाँ हम लोगों ने कुछ रेखाएं खींच दी हैं, बांट दिया सिस्टम को। कुदरत का नियम जो है सब सिस्टम एक ही है, आने का, जाने का, पैदा होने का, उसमें कोई फर्क नहीं। तो हम यही आज संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारे सितारगंज से बहुत सारे मुसलमान भाई मेरे पास अशरफ मियाँ जी हैं, हमारे रुड़की के पीरान कलियार स्थित दरगाह साबिर बाग के सालाना उर्स मेले में साफ सफाई की व्यवस्था पूरी तरीके से शर्मा गई है। जगह जगह लगे कूड़े के ढेरों और गंदगी से जायरीन और स्थानीय लोगों में बेहद नाराजगी है। जायरीनों का कहना है कि प्रशासन के सभी दावे खोखले निकल रहे हैं, जिस कारण उन्हें बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जावेद, मोहम्मद जावेद, मुरादाबाद। बिल्कुल नहीं है, साफ व्यवस्था कर रही, गंदी हो रही, इधर जाओ पानी, इधर कूड़ा, इधर गंदगी की है। साफ व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए और इसके कीड़े पैदा न हो, मच्छर पैदा हो रहा है, बीमारी तो होगी इसमें 100%। आदमी बुखार भी आ रहा है, बुखार भी चल रहा है, वायरस भी हो रहा है। अब बैठे हैं रोज जमीनों में तो साफ व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, सफाई तो होनी चाहिए। हमें पूरे मेले में कहीं नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिली। हर जगह पानी भरा हुआ, कूड़ा पड़ा हुआ, सब कुछ पड़ा हुआ, सब जगह जाओ उधर गंदी है, सब बिल्कुल कुछ नहीं है, सफाई व्यवस्था कुछ नहीं है। अब प्रशासन में कहना चाहेंगे इसे दुरुस्त रखे, सफाई व्यवस्था, पानी वगैरह सब दुरुस्त, सफाई अच्छी रखे, तो बाहर के श्रद्धालु आगे उन्हें अच्छा लगे। हम मेरे में आया तो सरकार बिल्कुल सफा रखे, अच्छा प्रशासन करे, अच्छी व्यवस्था करे, तो इसमें बस ये कहना चाहते हैं। बिल्कुल है, सब बैठे तो जमीनों में ऐसी कोड़े बैठे हैं, सब बीमारी का बुखार है, मलेरिया है, कीड़े पैदा हो रहा, मच्छर काटना, पता ही है बात का है बस। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मंगलौर पहुंचे, जहां अंसारी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। बता दें, वक्फ मंत्री दानिश आजाद अंसारी पहली बार मंगलौर दौरे पर आए हैं, जहां उन्होंने अंसारी समाज संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों को लाभ ज्यादा से ज्यादा अल्पसंख्यक, मुस्लिम समाज और पिछड़ा पसमानदा समाज को मिले, इसको लेकर भी चर्चा की है। वहीं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने स्वीकार किया है कि हाल ही में हुई बारिश के कारण पीरान कलियार में होने वाले साबिर साहब के 797वें उर्स का साफ सफाई की काफ़ी व्यवस्था जो है चरमाई हुई है। उन्होंने इसको लेकर भरोसा दिलाया है कि उर्स में आने वाले ज़ायरीनों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारी मोदी सरकार ईमानदारी से मुस्लिम समाज को, पासमानदा मुसलमानों के उत्थान और तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, उद्योग, हर तरीके से मुसलमानों का विकास हो, इस नियत के साथ हमारी मोदी सरकार ने काम किया है। उत्तराखंड की हमारी सरकार और सरकार हमेशा ईमानदारी से अल्पसंख्यक समाज के बीच में सकारात्मक तरीके से उनकी अच्छी शिक्षा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर ध्यान दिया है, उनके एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान दिया है, उनके एम्पावरमेंट पर ध्यान दिया है, उनके अपलिफ्टमेंट पर ध्यान दिया है। हमारी जो
बहनें हैं उनको एक शिक्षित और अच्छा माहौल समाज में मिले, इस नियत के साथ हमारी मोदी सरकार ने काम किया है। हम सब जानते हैं कि इस वक्त आपदा ने अपना विकराल रूप दिखाया है और बारिशों की वजह से सारी उम्मीद है वो जगह जगह कीचड़ नजर आ रहा है। तो इसके कुछ इम्पैक्ट इस बार क्लियर में भी देखने के लिए मिले कि ज़्यादा बारिश होने की वजह से व्यवस्थाएं उतनी बेहतर नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए। मेले के अंदर उतनी रौनक नहीं आ पाई, लेकिन उसके बावजूद इंतज़ाम बेहतर हुए हैं। पिछली बार के मुकाबले हैंगर ज़्यादा लगे हैं, जर्मन हैंगरों की संख्या बढ़ाई। उत्तराखंड के भगवानपुर कस्बे में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां 33,000 वोल्ट की एक हाई टेंशन लाइन तार टूटकर घर से जाके टकरा गई है, जिससे कई घरों को नुकसान पहुंच रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली विभाग इस जर्जर पोल के बारे में पहले से जानते हैं, लेकिन फिर भी समय रहते ही इसे ठीक नहीं किया गया है। इस लापरवाही से 10 जिंदगियां खतरे में हैं और हर दिन मौत के साए में लोग जीने के लिए मजबूर हैं। देखिए, रायपुर फर्स्ट बिजली घर पे 33 की लाइन है जो 132 भगवानपुर से निकल रही है। इसमें एक डबल पोल पे क्लैम्प था, जो क्लैम्प टूटा, उसकी वजह से डबल सर्किट है इसमें, उसकी वजह से लाइन छतों से टकरा गई है। सर ऐसा हुआ, बारिश आ रही थी हल्की हल्की, तो हम नीचे ही थे, सारे खाना खा रहे थे, बच्चे सारे ऊपर खेल रहे थे और नीचे आ गए। तो जैसे हम खाना खा ही रहे थे, एकदम इतनी तेज़ फॉल्ट हुआ कि हमारी धरती हिल गई। सारे लिंटर फिंटर सारी सामान, एसी, फ्रिज, मशीन, जो समर सेविल है वही फूक गया हमारा। आप देख लो कितना नुकसान। लिंटर में दरार आ गई, मीटर फूक गए, कम से कम 20 मिनट तक के तो धुआं नहीं गया और लाइट नहीं बंद हुई। लाइट उन्हें फ़ोन करके कहा जब बंद हुई, और वरना और ये देख लो आप 33,000 वाली घर पे पड़ी, हमें से यहाँ लगने नहीं देने के। हमारा बहुत नुकसान है, कम से कम कई लाख का नुकसान है। और सबसे बड़े हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो वो बच गए। अगर यहाँ से एक लड़की आई थी मेरी, वो अपने बच्चे को लेकर जब ही नहला कर बेड पर पड़ी जाकर, बहू भी उस बच्चे को लेकर बेड पर पड़ गई। एक पोती मेरी साथ भी वो यहाँ लेट गए थे, हम तकत पहियो पड़ा तकत यहाँ बरामदे में। तो जैसा फॉल्ट किया ना, हम एकदम दुकान पर आए, हर दुकान पर तो धुआं चल रहा था। मैं हर सैफ दोनों आए, वो सैफ तो लंडा, उसको तो बर्दाश्त करके मेरे मुंह में बढ़ गया धुआं, और बस सांस चल रहा था। तो कौन सी लाइन जा रही थी यहाँ पर? वही यार पीछे जा रही थी यार। रुड़की में एक सड़क के उद्घाटन को लेकर स्थानीय विधायक और मेयर के बीच विवाद देखने को मिला। घटना की शुरुआत तब हुई जब विधायक प्रदीप बत्रा ने एक नई सड़क का उद्घाटन बड़े धूमधाम से किया, लेकिन उनके जाने के ठीक 10 मिनट बाद ही रुड़की की मेयर अनीता अग्रवाल भी मौके पर पहुंची और उन्होंने भी उसी तरीके से सड़क का उद्घाटन किया, फीता काट। उसके बाद दोनों पक्षों की नोकझोंक हो गई। विधायक और मेयर के विरोधाभासी बयानों ने इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा विवादित बना दिया है। महापौर जी की उस पर बन रही है, बोर्ड से पास हुई है नगर निगम से, और इसका मुहूर्त करने के लिए माननीय महापौर जी खुद आई है। क्या कमियां हैं इस सड़क में? आप देखिए, एक गड्ढा है दिखाई दे रहा है। सर ये गड्ढा नहीं है, सीवर लाइन डलनी है इसमें, ये सारी टूटेगी। तो सीवर लाइन जब डलेगी तो सड़क टूटेगी, तो फिर पूरी ऐसी छोड़ दें उसको बना के। इसलिए हमने इसको पहले पास कराया, और 4 महीने पहले 500 हुई थी सड़क। हमने इसलिए इसको शुरू काम नहीं करवाया कि पहले सीवर डलेगी, सीवर जब बनने के बाद टूटेगी तो उसके बाद इसको काम शुरू करेंगे। यहाँ के लोगों से नंबर वार्ड है जादूगर रोड पे, इसका उद्घाटन किया जा रहा है। सतबीर जी का वार्ड है, तो सतबीर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। इसमें सड़क में कमी क्या है? सड़क में तो कच्ची सड़क है, देखो क्या हाल हो रखा है, आप तो देख ही रहे हो। बिल्कुल ठीक सड़क है? नहीं ठीक नहीं है, नहीं पूरी टूटी पड़ी है। आप देखिए जगह जगह खड्डे हो रखे हैं। 8 नंबर वार्ड है ये, हमारे सतयुग जी माननीय पार्षद हैं यहाँ के, उन्होंने एक बोर्ड में प्रस्ताव दिया कि यहाँ की रोड की स्थिति ज़्यादा खराब है, तो ये प्रायोरिटी बेसिस पे बना।
रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में स्थित एक नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक का शव फंदे से लटका हुआ मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि ये नशा मुक्ति केंद्र पहले भी विवादों का गढ़ रहा है, जहां पहले भी मौतों के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अब तक संचालक पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इस घटना पर एसपी देहात ने कहा कि सभी पहलुओं पर गहनता से जाँच की जा रही है और मृतक के परिजनों से तहरीर मिलने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये बेलड़ा थाना रुड़की क्षेत्र में एक जगह पड़ती है जहाँ पर एक नशा मुक्ति केंद्र में आज सुबह सूचना मिली कि वहाँ पर जो एक एडमिट था, ट्रीटमेंट ले रहा था, 29 साल का युवक है जिसका नाम वसीम है। उसने बाथरूम में हैंग कर लिया, सुसाइड कर लिया। तो हमारी टीम वहाँ पर थी, एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। हमारे क्षेत्राधिकारी नवीन पंत ने भी विजिट किया है। तो प्रथम दृष्टया सुसाइड का ही उसमें हमको पड़ताल में मिला है। बाकी परिजन उसमें क्या कहते हैं, वहाँ सीसीटीवी का भी हम अवलोकन करेंगे। तो जैसे तथ्य आएंगे उसी हिसाब से आगे लीगल कार्रवाई की जाएगी। खबर सितारगंज से है, जहां अधिवक्ताओं के बीच आपसी मनमुटाव का मामला सामने आया है। इसी विवाद को लेकर एडवोकेट दयानंद सिंह ने अपने समर्थकों के साथ सितारगंज कोतवाली में तहरीर दी है। उन्होंने बताया कि वकीलों के बीच कुछ बातों को लेकर आपसी मतभेद चल रहा है, जिसको बढ़ने से रोकने के लिए उन्होंने पुलिस को तहरीर दी है ताकि मामला यहीं खत्म किया जा सके। हमारी बार एसोसिएशन सितारगंज जो है एक संस्था का हमारा गठन हुआ था पूर्व में। उसमें हमारे सभी अधिवक्ता लोग जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है जो कि उसमें सभी लोग जुड़े हुए हैं। उसमें हमने जो है जब व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ शब्दों का प्रयोग महेंद्र चौधरी द्वारा तथा एस.के. त्रिपाठी जी द्वारा दिया गया है। हमारी बार एसोसिएशन इस साल का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण लग चुका है, जिसका रंग हल्का लाल दिखाई देगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण के समय सूतक काल शुरू हो जाता है, जिससे पूजा पाठ और मूर्तियों को स्पर्श करना वर्जित माना जाता है। इसी कारण हरिद्वार में हर की पैड़ी पर होने वाली गंगा आरती भी समय से पहले खत्म कर दी गई। ग्रहण के कारण कई मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए गए। ये कपाट चंद्र ग्रहण के पूरे तरह समाप्त होने और शुद्धि के बाद ही दोबारा खोले जाएंगे। हमारे संवाददाता मनीष कागरान ने इस विषय पर गंगा सभा के महामंत्री से खास बातचीत की है। ये रिपोर्ट देखिए। ग्रहण है और हम इस समय हर की पौड़ी पे हमारे साथ तन्मय वशिष्ठ जी हैं जो गंगा सभा के महामंत्री हैं। बात करते हैं क्योंकि आज आरती भी जो हर की पौड़ी पे है वो पहले जो उसका समय था उससे पहले ही कर दी गई है। बात करते हैं तन्मय जी, आज चंद्र ग्रहण है, आरती भी पहले होगी, क्या ऐसा क्या कारण? देखिए, आज पूर्ण चंद्र ग्रहण है जो कि रात्रि में 9:57 से प्रारंभ होगा और धार्मिक मान्यता के अनुसार 9 घंटे पूर्व से सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। और इस सूतक काल में भगवान की प्रतिमा का स्पर्श वर्जित है, जिस कारण से जो भी पूजा पाठ है वो उस सूतक काल प्रारंभ होने से पहले की जाती है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने 12:30 बजे आज माँ गंगा की जो सायकालीन आरती होती है वो आज 12:30 बजे हर की पौड़ी पर हुई और आरती के उपरांत जो माँ गंगा की पालकियां अपने स्थान पर जाकर जो कपाट हैं वो बंद कर दिए गए हैं। अब सूतक काल लग चुका है। अब जब ग्रहण समाप्त होने के बाद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सभी मंदिरों की सफाई होगी और सुबह माँ गंगा की आरती। तन्मय जी, ये जो काल है लग चुका है ग्रहण का, और तो दर्शकों को थोड़ा सा बताएं कि क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ इस तरह। देखिए, ग्रहण काल में हमेशा से जप का बड़ा महत्व रहा है और जो लोग माँ गंगा के तटों पर हैं, बहुत सारे लोग माँ गंगा में खड़े होकर भगवान का नाम लेते हैं, माँ गंगा की महिमा का गान करते हैं। क्योंकि प्रतिमाओं का स्पर्श वर्जित है तो मानसिक पूजा का जो है इस समय महत्व है। वो आप मानसिक रूप से या कोई पुस्तक धार्मिक पढ़कर भी पूजा पाठ कर सकते हैं। ग्रहण काल पूर्ण होने के उपरांत स्नान का बड़ा महत्व है। अगर गंगा जी निकट है तो माँ गंगा में स्नान करें। घर में गंगा जल है तो गंगा जल का जो है अपने ऊपर छिड़कें या पूरे घर में को शुद्ध करें। और वो नहीं भी है तो भी माँ गंगा का स्मरण करें, क्योंकि माँ गंगा के तो स्मरण से भी जो है कहते हैं कि पुण्य की प्राप्ति। तो देखिए, ये थे हमारे साथ तन्मय वशिष्ठ जो बता रहे थे, क्योंकि इस समय जो चंद्र ग्रहण है वो लग चुका है, सूतक काल भी शुरू हो रहा है। तो दर्शकों को भी ये बता रहे थे कि सूतक काल में किस तरीके से कार्य करना चाहिए और सूतक काल जब खत्म हो जाए तो किस तरीके से उसको जो विधि विधान के साथ करना चाहिए। कैमरा पर्सन के साथ में मनीष कागरान, तहलका डिजिटल।
उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ।